भारत के खिलाफ चीन का अब एक नया पैंतरा सामने आया है। उसने ये कहा है कि जो भी तीसरा देश उसके और पाकिस्तान के अलावा सीपीईसी यानी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, उसमें अगर कोई तीसरा देश इंटरेस्टेड है तो वो इसमें जुड़ सकता है। अब इसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ा साफ एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी इसमें शामिल होता है, कोई भी तीसरी पार्टी इसमें शामिल होती है, तो वो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ माना जाएगा, क्योंकि ये इलाका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और इस पर गैरकानूनी कब्जा पाकिस्तान ने किया हुआ है और उसको उसी तरह से देखा जाएगा। तो ये अस्वीकार्य होगा, ये भारत ने बड़े साफ तौर पर कहा है। ये भी कहा है कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे गुजर रहा है और ये गलत है और हम लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, और भी बहुत कुछ है। अब जो ब्रिटेन के पीएम बनने के लिए रेस में हैं ऋषि सुनाक, जो कि भारतीय मूल के हैं, उन्होंने ये कहा है कि चीन यूएस से लेकर भारत तक के लिए खतरा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो चीन को कंटेन करने के लिए वो कई कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो कन्फ्यूशियस सेंटर्स वहाँ पर चल रहे हैं, जिसके ज़रिए उनका मानना है और ब्रिटेन में कई जानकारों का मानना है कि सॉफ्ट पावर के ज़रिए कई और जो हरकतें यूके के खिलाफ हैं वो चीन करता रहा है, तो उस पर लगाम लगाने की उन्होंने बात कही है। एक और यहाँ पर फैक्टर सामने आया है कि चीन ने अब ये कहा है कि अगर श्रीलंका को ज़रूरत है तो वो मदद कर सकता है। अब श्रीलंका जो है इतनी मुश्किल हालत में है कि वो किसी से भी मदद लेने को तैयार है। हालांकि जो उसके जिन देशों का वो कर्जदार है उसमें चीन और जापान सबसे ऊपर हैं। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि चीन ने जिस तरह के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बनाए उससे कर्ज का बोझ श्रीलंका पर और बढ़ता गया। लेकिन अभी जो बीजिंग में श्रीलंका के राजदूत हैं, उन्होंने कहा है कि एक निगोशिएशन चल रहा है जहां पर कई बिलियन डॉलर्स की मदद की उम्मीद श्रीलंका को वहां से है। उन्होंने ये भी कहा कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे, वो जल्द ही चीन जा सकते हैं और वहां से वो और आर्थिक मदद की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो और वहां से इंपोर्ट्स के तौर पर हो, जैसे चाय वगैरह जो श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है, या फिर टूरिस्ट के मामले में हो, जो कि कोविड के वक्त और 2019 में जो हमला हुआ था श्रीलंका में, आतंकी हमला, उसके बाद बिल्कुल चीन से बंद हो गया था। तो इसको लेकर अब वहाँ पर भी मदद कर रहे हैं, मदद की उनको उम्मीद है। इस बीच भारत, हमने देखा है कि लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है और वहाँ पर चाहे तेल हो, चाहे खाद हो या फिर दवाइयाँ हो, इसकी सप्लाई लगातार भारत वहाँ पर करता रहा है। तो ये फैक्टर भी यहाँ पर है। लेकिन जब ये सभी चीज़ें एक साथ मिलाकर हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि चीन जो है एक बार फिर से वही खेल करने की कोशिश कर रहा है जो पिछले कई सालों से नज़र आ रहा था। सीपीईसी में अगर किसी तीसरे देश को इनवाइट करता है तो उसके मायने साफ तौर पर ये हैं कि उसको एक तरह से लेजिटिमेसी देने की कोशिश है, और भारत ये लगातार कह रहा है। हालांकि सीपीईसी में कई देशों ने पहले जब इस तरह के समिट्स हुए थे और वहाँ पर बाकी देशों से बात की थी चीन ने, तो उन्होंने एक तरह से इंटरेस्ट जताया था। लेकिन भारत अब बिल्कुल साफ तौर पर ये कह रहा है कि स्वीकार्य नहीं होगा। इस सब के बीच ये भी हुआ है कि भारत में जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट भारत और चीन में तो लगातार चल रहा है, लेकिन पिछले इस फाइनेंशियल ईयर में 2022 में 45% से भी ज़्यादा इम्पोर्ट्स जो हैं वो चीन से हुए हैं, जो कि पहले से कहीं ज़्यादा हैं। अब इसकी वजह बताई ये जा रही है कि यहाँ पर एक बार फिर से कोविड के बाद जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो फिर से अपना काम शुरू कर रही हैं और वहाँ से मंगाना सस्ता पड़ता है, तो इसलिए ये हो रहा है। लेकिन जो एक सेल्फ रिलायंस की बात बार बार की गई थी, उसको कहीं ना कहीं इससे झटका लगता है। दूसरी तरफ भारत जो वहाँ भेज रहा है उसमें रॉ मटेरियल ज़्यादा है, तो और ट्रेड डेफिसिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि ये भी बात सच है कि जो बड़े वहाँ पर स्टार्टअप जाइंट्स वगैरह हैं उन पर भारत ने रोक लगाई है। 200 से ज़्यादा ऐप्स जो हैं, चाइनीज़ ऐप्स, यहाँ पर वो बंद हैं, उनको इजाज़त नहीं है किसी भी प्रकार के ट्रेड करने की। और कई जो फिनेंशियल मसले हैं उसको लगातार भारत जो है वो देख रहा है, छापे पड़े हैं कुछ कंपनियों पर। तो ये चीज़ें भी साथ की साथ हो रही हैं। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि एक निश्चित डायरेक्शन, अगर कहें एक दिशा जो है चीन को लेकर, वो कहीं शायद थोड़ा कम पड़ता नज़र आता है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पर इंपोर्ट्स बढ़े हैं,
एक्सपोर्ट भी बढ़ा है पहले के मुकाबले, तो दूसरी तरफ चीनी कंपनियों पर रोक भी है। तीसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है 2020 के बाद कि बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं होगा। तो फिर आखिर इसका मतलब क्या है? तो चीन जहाँ पर भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, क्या वहाँ से वो पीछे हटेगा? क्या इतने जो कदम उठाए गए हैं, क्या वो काफ़ी हैं? तो ये कई दिशाओं में ये चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक बात जो ज़रूरी, जो अहम हुई है, वो ये कि चीन का रवैया सबके सामने साफ़ हो गया है। जब यूके के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट ये कहते हैं कि चीन से अमेरिका से लेके भारत तक को यूके को खतरा है और सबसे बड़ा खतरा है। जब यूएस जो है वो कई शर्तें रखता है और कई लगाम लगाने की कोशिश करता है। जब ये देश हांगकांग की बात करते हैं या फिर शिनजियांग की बात करते हैं, तो इसका भी काफ़ी मायने होता है। इस बीच श्रीलंका भले ही मदद मांग रहा हो, लेकिन ये ज़रूर है कि भारत को इसको लेकर बहुत अलर्ट रहना होगा। लेकिन श्रीलंका की स्थिति ऐसी है कि उसको दुनिया भर से मदद चाहिए और वहाँ पर अब जब रणिल विक्रमसिंघे सरकार बना चुके हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि IMF के ज़रिए या बाकी जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ज़रिए काफ़ी मदद मिलेगी। तो शायद चीन पर निर्भरता कम करने का मौका श्रीलंका के पास है और श्रीलंका इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। लेकिन इन सब के बीच भारत को बहुत फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि भारत के मामले में चीन श्रीलंका के ज़रिए काफ़ी नज़दीक है, सैन्य अगर लिहाज से देखें तो बहुत नज़दीक है और बाकी जो इश्यूज़ हैं वो अभी तक रिज़ॉल्व होते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इन सब फैक्टर्स को दिमाग में रखना होगा और जितने बाकी देश हैं उनके साथ भी इस पर एक विचार विमर्श कर आगे चलना होगा और किस तरह से चीन की सेना जो है वापस LAC से अपने पोजीशन पर जाए, उसको भी देखना होगा। तो ये काफ़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये शायद बेहतर स्थिति कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश हो रही हो। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।